सुप्रभात। बीए सेकेंड ईयर क्लास। आज हम आधुनिक हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा बांग्ला कहानी से प्रभावित है। यानी हिंदी में कहानी लिखने से पहले अंग्रेजी भाषा में तथा बांग्ला भाषा में कहानी लिखने का प्रचलन आरंभ हो गया था। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। यानी जितनी भी गद्य विधाएं हैं जिसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी आदि है, तो इनमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गद्य विधा है कहानी। क्योंकि कहानी क्या होती है? सरस होती है, रोमांचक होती है, आह्लादित करने वाली होती है, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। मुंशी प्रेमचंद ने तो कहानी को मनोरंजन की गुटिका तक कहा है। यानी कहानी एक ऐसी सरस विधा है जो हमारे मन को आह्लादित कर देती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। यही कारण है कि आज कहानी को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सबसे ज़्यादा है। जो समकालीन कथाकारों की कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियाँ भी छपती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम कहानी की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कहानी की विकास यात्रा कब शुरू हुई? हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना सही प्रतीत होता है। बच्चों, कुछ पॉइंट्स जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, आप उनको नोटबुक में नोट करते रहें। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का आरंभ कब से मानते हैं? 1900 ईस्वी के आसपास। क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विद्या का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह भी एक विवाद का विषय है। यानी अनेक विद्वानों ने अनेक कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में देखा है। जैसे सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, दुलाई वाला बंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे और 11 बरस का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 6 कहानियाँ हैं जिनको लेकर हमेशा ही विवाद बना रहता है कि इनमें से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी कहानी को माना जाए। इनमें से जो 2 प्रथम कहानी है उनमें कहानी कला के तत्व नहीं है। कौन कौन सी? रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना। तो इनमें कहानी के तत्व न होने के कारण इन्हें हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। तो अब हम हिंदी की प्रथम कहानी किसको कह सकते हैं? इंदुमती को। प्रकाशन कब हुआ? 1900 ईस्वी में। और मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान लिया जाता है। क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियाँ लिखी, उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी और उनकी कहानियाँ जो हैं युग की मांग के अनुरूप थी। युग की मांग के अनुरूप क्या मतलब? समाज की जैसी परिस्थितियां थी उसके अनुरूप, समाज की मांग के अनुसार कहानियों की रचना की गई। तो इसलिए हम कहानी का जो विकास यात्रा करते हैं उसमें प्रेमचंद को केंद्र बिंदु के रूप में लगकर चलते हैं। तो प्रेमचंद को आधार बनाकर हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद से पहले लिखी गई हिंदी कहानी। दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद के युग की हिंदी कहानी। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद के युग के बाद का समय जिसमें हिंदी कहानी लिखी गई। और अंतिम है नई कहानी या स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद लिखी जाने वाली कहानी। तो बच्चों, हम सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का समय सन 1900 ईस्वी से 1915
समय नोट करोगे आप, 1900 ईस्वी से 1915 तक के समय को प्रेमचंद युग कहा जाता है। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, क्योंकि हमने देखा कि 1900 ईस्वी में कहानी लेखन आरंभ हुआ, और जब भी कोई नई विधा लिखी जाने लगती है, किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है, तो धीरे धीरे वह अपना स्वरूप, अपना आकार ग्रहण करती है। तो उस नई कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत हम कई कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब जो ये प्रेमचंद पूर्व युग था, इसमें किन किन कहानीकारों की कहानियाँ थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1909 में काशी से इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सन 1909 में काशी से इंदु नामक पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ होता है, और 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है। हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। सन 1907 में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाले प्रकाशित हुई। सन 1910-11 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम प्रमुख है, यानी प्रेमचंद्र से पहले प्रेमचंद युग में, प्रेमचंद पूर्व युग में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ये एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ। कथा एवं शिल्प दोनों ही, कथा का मतलब जो कहानी का तत्व है, जो कहानी की विषय वस्तु है, और शिल्प जैसे कहानी की रचना की गई है, कहानी लिखने का ढंग, कहानी में अपनाई गई शैली, तो दोनों ही दृष्टियों से ये अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। दोनों ही दृष्टियों से इसमें कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम, जो त्याग एवं बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टि से यह कहानी इस युग की सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अपनी बाल्यावस्था में थी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आरंभ होती है तो वो बाल्यावस्था में होती है। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभर कर नहीं आया था। सिर्फ गुलेरी जी ही ने ही सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ लिखी थी। यह कहानी उदात्त प्रेम की कहानी है। कला की दृष्टि से यह कहानी उत्कृष्ट मानी जा सकती है। प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन पांडे, वेचन शर्मा उगर, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर तथा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी कही जा सकती है। इस युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान व ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी गई। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आता है, यानी कहानी का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रेमचंद युग में अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव, हिंदी कहानी के दूसरे पड़ाव प्रेमचंद युग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से है जिसमें प्रेमचंद ने प्रौढ़ कहानियों की रचना की। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद जी हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद आरंभ में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह स्वतंत्रता भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इनके इस संकलन को जब्त कर लिया था, क्योंकि इसमें भारतीयों की आत्मविश्वास, स्वाभिमान, देश प्रेम आदि भावनाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने सोजे वतन नामक जो कहानी संग्रह लिखा वो अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। कालांतर में समय बीतने के साथ साथ हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना उन्होंने आरंभ किया।
उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। प्रेमचंद नाम जो है कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई और उनकी अंतिम कहानी 1936 में प्रकाशित हुई। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। यानी प्रेमचंद युग का समय कब से कब तक मानेंगे हम? सन 1916 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी? लगभग 300 कहानियाँ लिखी और मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के युग का जो स्वरूप है वो कलात्मकता के विकास से जुड़ा हुआ है। इस युग में हिंदी के संस्कृत, परिष्कृत व कलात्मक रूपों का प्रयोग हुआ। कहानी के जो सभी आवश्यक तत्व होते हैं, कथानक, संवाद, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, भाषा, उद्देश्य आदि सभी इस युग में निखर कर सामने आए। किसी भी युग में कहानी में भावनाओं व मानसिक द्वंद्वों का समावेश होता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन आदि। ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। यानी प्रेमचंद ने इन कहानियों की रचना की। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। यानी प्रेमचंद युगीन कहानियों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उनकी कहानियों का आरंभ किससे होता है? आदर्शवाद से। आदर्श का मतलब होता है हम जैसा समाज चाहते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुरूप, हमारी कल्पना के अनुरूप समाज कैसा हो, ये चाहना क्या कहलाता है? आदर्शवाद। तो प्रेमचंद की कहानियाँ आदर्शवाद से आरंभ होकर धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुई। यथार्थवाद का मतलब समाज का वास्तविक चित्रण, समाज की जैसी परिस्थितियाँ थी, सामाजिक जैसा माहौल था, जैसा लोगों का रहन सहन था, जैसा उनके साथ वास्तविक रूप से उनके जीवन में जो कुछ हो रहा था, उसका वास्तविक चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किया। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं व बुराइयों का वर्णन किया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं व बुराइयों का वर्णन किया। उन्होंने हिंदी कहानी को नया आयाम प्रदान किया, नया स्वरूप प्रदान किया, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट इसी कारण कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो कहानी को एक नया आयाम दिया। अब हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों की जो विषय वस्तु है, जिन जिन विविध समस्याओं पर कहानी लिखी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप ये नोट करेंगे, इन्होंने अपनी कहानियों में विविध समस्याओं को उठाया। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या। सबसे पहले जमींदार जो किसानों का शोषण करते हैं उनकी समस्या, फिर सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ि एवं अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं। ये समस्याएं प्रेमचंद युगीन कहानियों की जो है प्रमुख विशेषता रही। अब हम प्रेमचंद युगीन एक अन्य कहानीकार जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि। इनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। उन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानी लिखी। प्रेमचंद की कहानियां क्या हैं? आदर्शवादी एवं यथार्थवादी। और जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ कैसी हैं? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक कथाकार, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्योंकि हम जो BA फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो इनका एक ऐतिहासिक नाटक, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और हमें पता है कि ये एक ऐतिहासिक नाटककार, ऐतिहासिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हमारे इतिहास के गौरवपूर्ण पलों का, गौरवपूर्ण इतिहास का, हमारे इतिहास के
ऐसे पलों का वर्णन किया है जिसे देखकर हमारे अंदर हमारे देश के प्रति, हमारे देश के अतीत के प्रति, हमारे प्राचीन समय के प्रति हमारे मन में गौरव की भावना उत्पन्न होती है। अब प्रेमचंद युगीन एक अन्य कहानीकार हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी आदि। सुदर्शन की कहानियां आदर्शवादी कहानियां हैं। उनकी कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। हार की जीत कहानी आपने शायद पढ़ी भी होगी। तो ये हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। प्रेमचंद युग के दो अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार हैं पांडे वेचन शर्मा उगर व यशपाल। उग्र की कहानियां कटु यथार्थवादी हैं। कटु का मतलब कड़े शब्दों में जिनका वर्णन किया गया है, कड़े शब्दों में की विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। उन्होंने समाज के विभत्स चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं। ऐसा नगन यथार्थ जिसे सुनकर, जिसे देखकर हमारा कलेजा कांपने लगता है, यानी समाज की ऐसी नगन सच्चाई जिसके माध्यम से इन्होंने अपनी कटु यथार्थवादी भावनाओं को स्वरूप प्रदान किया है। उनकी प्रतिनिधि कहानियों में है उसकी माँ वसन की अमीर। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। यशपाल जी के जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे समाज व परंपराओं की आलोचना की है जो गरीबों का शोषण करते हैं। यशपाल जी की कहानियों की विषय वस्तु क्या है? समाज व परंपराओं की आलोचना जो गरीबों का शोषण करते हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं तरक का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि। ये इनकी प्रमुख कहानियां। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियों की रचना करने वाले एक प्रमुख कहानीकार के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्ना धाये, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर आदि इनकी प्रमुख हिंदी कहानियां हैं। राधा कृष्ण भी प्रसाद परंपरा के ही कहानी लेखक हैं। उनकी कहानियों में कवितत्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। उपेंद्र नाथ अश्क ने मध्यवर्गीय जीवन से अपनी कहानियों के विषय चुने हैं। यानी उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी कहानियों के पात्र कहाँ लिए हैं? समाज के मध्यम वर्ग से। उन्होंने अपनी कहानियों के विषय चुने हैं समाज की कुरीतियाँ, आंदोलन एवं कुंठा की भावनाओं को उन्होंने अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति प्रदान की है। उसके बाद हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लगभग 300 कहानियों की रचना लिखी जिनमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। इनकी कहानियों में विषय वैविध्य है। विषय के विभिन्न विषयों पर कहानियों की रचना की गई है। जैसे इनकी कहानियों की विषय वस्तु है अछूत समस्या, विधवा विवाह, वेश्या समस्या जैसी अनेक समस्याओं को इनकी कहानियों में उठाया गया है। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में पांडे वेचन शर्मा उगर एक उल्लेखनीय कथाकार हैं। पांडे वेचन शर्मा उगर जो हैं वो एक उल्लेखनीय कलाकार हैं। उनकी कहानियां हैं चिंगारियां, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग। राधिका रमण प्रसाद सिंह, इसकी कहानियां भी इस काल की प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनकी कहानियों में प्रमुख है कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की घुंघनी। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये प्रेमचंद युगीन कहानीकार हैं। तो हम अब इन दोनों युगों की, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग, दोनों कहानियों के जो समीक्षा करते हैं, उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम कर लिया था। यानी प्रेमचंद युग में कहानियाँ जो हैं सही रूप में लिखी जाने लगी थी। उसके विषय वैविध्य एवं शिल्प का विकास हो चुका था। यानी अनेक विषयों पर कहानियाँ लिखी गई थी और जो लिखने का ढंग था, लिखने की शैली थी, वो भी विकसित हो चुकी थी। इस काल की कहानियाँ को हम किसी एक वर्गीकरण में नहीं कर सकते।
यानी इस काल की कहानी को हम सिर्फ एक वर्गीकरण में नहीं रख सकते, बल्कि इस काल की कहानियों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ये आप पॉइंट नोट करोगे। प्रेमचंद युगीन कहानियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में। पहले वर्ग में आते हैं अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार। अंतर्मुखी का मतलब आंतरिक मानसिक भावनाओं को, आंतरिक द्वंद्वों को, आंतरिक संघर्ष को लेकर लिखी गई कहानियाँ, जिनमें प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद। द्वितीय वर्ग में आते हैं बहुमुखी परंपरा के कथाकार। बहुमुखी यानी हर दृष्टिकोण से कहानी लिखने वाले, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, आदर्शवादी, यथार्थवादी। तो द्वितीय वर्ग में आते हैं बहुमुखी परंपरा के कथाकार, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रेमचंद, क्योंकि इन्होंने यथार्थवादी, आदर्शवादी, बाह्यमुखी, अंतर्मुखी हर प्रकार के विषयों को लेकर कहानियाँ लिखी। तृतीय वर्ग में आते हैं मध्यवर्ती परंपरा के कहानी लेखक, यानी बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार की, जिसका प्रतिनिधित्व सुदर्शन जी करते हैं। इस काल की कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल की प्रमुखता दी जाने लगी थी। तो हम कह सकते हैं कि आलोच्य काल की कहानियों में लोक मंगल एवं लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान थी। यानी प्रेमचंद युगीन कहानियों में लोक मंगल, लोगों के कल्याण के लिए, और लोक रंजन, लोगों के मनोरंजन के लिए कहानियाँ लिखी गई। तो हमने बच्चों प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग के बारे में अध्ययन किया। हम बाकी के 2 युगों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।